हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमके में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 मार्च 2018 को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था और उसमें जो जीएस रिलेटेड क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उन सभी को इस वीडियो में आज हम समाहित कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये जो सेशन हमने शुरू किया है, इसमें जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं आपके लिए और इससे एक आइडिया मिलेगा कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो हुई थी 1951 से 1956 की। पंचवर्षीय योजना का मतलब है ये योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो 1951 से 1956 के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो सबसे पहले तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मतलब इसका जो खाका तैयार किया था वो हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था और इस योजना का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। अर्थव्यवस्था के विकास की जो संतुलित प्रक्रिया है उसको आरंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य था और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो यह योजना एक तरह से सफल योजना मानी जाती है। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के मध्य रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, यमुना नदी। और ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है और ये यमुना किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था? Who among the following was the first person to land on the moon? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी इसका सही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री या खगोल यात्री मतलब एस्ट्रोनॉट थे और 1969 में अपोलो 11 अभियान में ये चंद्रमा पर गए थे। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जो इसी अभियान का हिस्सा थे, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं, वो थे बज़ एल्ड्रिन। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति थे बज़ एल्ड्रिन और ये अपोलो 11 अभियान के तहत चंद्रमा पर गए थे 1969 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो शासन है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है, तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और जो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ये पहले 2 माह के लिए की जाती है और इसे जब आगे बढ़ाना हो तो संसद इसे 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है और अधिकतम यह 3 साल तक किसी भी राज्य में प्रभावी रह सकता है। और वहीं बात करें हम कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, तो 20 जुलाई 1951 को सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्य का शासन है वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है और सबसे पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? विच स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड टू कोमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज टू इंडिया इन 1911? तो 1911 में जो किंग जॉर्ज और महारानी मैरी के आगमन पर भारत की प्रथम यात्रा पर जो बनाया गया था वो था गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही होगा, गेटवे ऑफ इंडिया। इसे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत प्रथम आगमन पर बनाया गया था दिसंबर 1911 में। ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके जो वास्तुकार थे वो थे जॉर्ज बिटेट, और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1924 में कंप्लीट हुआ था, 1924 में पूरा हुआ। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें हम गेटवे ऑफ इंडिया की, तो ये 26 मीटर इसकी ऊंचाई, या फिट में देखें तो 85 फीट है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा 1911 में किंग जॉर्ज या जॉर्ज पंचम के आने पर किसका निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? तो जब 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर कुछ और था, और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान की बात करते हैं, और श्रीलंका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? तो ये जो भारत के संविधान के जो मूल अधिकार हैं, और मूल अधिकारों के तहत जो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत एक अधिकार आता है जो कि इस प्रकार अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और इसमें जो कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 24 होगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर अनुच्छेद 24 में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कामों में जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, GVK राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द GVK राव कमेटी एसोसिएटेड? तो जो GVK राव कमेटी है ये पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पंचायती राज। और 1985 में इस समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने जब पंचायती राज की स्टडी की तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि पंचायती राज बिना जड़ की घास है, बिना जड़ की घास। और ये याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वाक्य किसने कहा। तो बिना जड़ की घास पंचायती राज को GVK राव समिति ने कहा था, और ये पंचायती राज से संबंधित थी, और इसका जो गठन हुआ था वो 1985 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में सत्याग्रह सभा गठित की गई थी? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज सत्याग्रह सभा फॉर्म्ड बाय गांधी? तो गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह सभा थी वो बम्बई में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज साजन प्रकाश एसोसिएटेड? तो साजन प्रकाश जो है वो तैराकी से संबंधित हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, तैराकी। और हर एग्ज़ाम में जो RPF कांस्टेबल के जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उसमें सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन खेल से रिलेटेड था, और कोई व्यक्ति किस खेल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था। तो आप अधिक से अधिक लोगों को याद कर लें कि कौन सा
व्यक्ति किस खेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पानी का पीएच मान क्या है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो पानी का जो पीएच मान है वो है 7। ऑप्शन ए इसका सही होगा 7। पानी का पीएच जो है 7 और ये जो 7 संख्या है वो पीएच स्केल पर उदासीन को दिखाती है। तो पानी न ही क्षार है न ही अम्ल है, पानी एक उदासीन तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉफी और कप रिलेटेड टू हॉकी। तो हॉकी से जो रिलेटेड नहीं है वो है नारंग कप। ऑप्शन ए इसका सही होगा नारंग कप, क्योंकि नारंग कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, हॉकी से रिलेटेड नहीं है तो नारंग कप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चिकनकारी कढ़ाई का काम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर से हुई थी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द चिकनकारी वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटेड। तो जो चिकनकारी कढ़ाई का जो काम था वो लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किसके पास स्थित है। द थायराइड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन नियर द। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो मानव शरीर में गर्दन के पास होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, गर्दन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन की खोज किसने की। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड विटामिन्स। तो विटामिन की जो खोज की है वो कासिमिर फंक ने की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कासिमिर फंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म होते हैं क्योंकि वुलन क्लॉथ्स आर वार्मर देन द कॉटन वंस। बिकॉज ऊनी वस्त्र जो हैं वो सूती कपड़ों से ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वे ताप के कुचालक होते हैं या फिर ताप के बुरे चालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वे ताप के बुरे चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में इसरो ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। तो इसरो ने अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर त्रिपुरा में खोला है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1881 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1881। तो 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाला था लॉर्ड रिपन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रिपन। ये आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन थे जो कि 30 मार्च 2018 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने उससे पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।